हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो कल हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर 109 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिए। स्क्वायर रूट्स चैप्टर के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से जो हमारी क्लासें चल रही हैं। तो इसका हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और 110 नंबर का क्वेश्चन हमने ये आपको होमवर्क में दिया था। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करने को दिया था, तो कुछ बच्चों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं हम 110 नंबर का। तो कैसे होगा, मैच करें, अपना आंसर मैच कर लें जिसका आ गया हो। तो रूट में है तो इसे हम x मान लेंगे, हम क्वेश्चन मार्क है तो x मान लेंगे। -3 बराबर 19। -3 है, जब इधर जाएंगे तो ये क्या के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के। तो रूट एक्स ऐसे लिखते थे 19 और -3 जब इधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। और 19 में 3 जोड़ देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 22। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम दोनों ओर स्क्वायर करने के पर दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ तो रह गया x और यहाँ पर 22 का होल स्क्वायर। तो 22 का होल स्क्वायर अर्थात 22 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 21 का 441 होता है और 22 का जो होता है वो होता है 484, जो कि हमारे यहाँ इसमें ऑप्शन नॉट दे रखा था, एक डी ऑप्शन में था इनमें से एक ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो कोई डी ऑप्शन का हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो वही डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111 नंबर का है। 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट 1694 क्वेश्चन मार्क बराबर +14 बराबर 25। तो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बताइए किस प्रकार होगा। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए हुए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम है। और हमें ये भी जानकारी मिली कि हमारी SI की कुछ वैकेंसी बढ़ने वाली भी हैं, लगभग 8000 के करीब होने वाली हैं। तो मेहनत करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, तो 1694 बटे x मान लिया। प्लस का 14 है, ये इस पार जाएगा जब उस पार जाएगा प्लस का 14 तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 14 कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, सब्ट्रैक्ट होके बचा हमारा 5 में से 4 गए तो 1 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा। दोनों ओर वर्ग कर देंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ से तो आ जाएगा 1694 बटे x बराबर 121। दोनों ओर जब वर्ग कर दिया, x इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1694 बटे 121। ऑप्शन की मदद लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ऑप्शन में ये 14 एकम 14, 14 28 29 को नजर लगेगा, 14 एकम 14 16, 14 बार जाएंगे तो x बराबर 14। चूँकि ऑप्शन सी में दे रखा है ये 14, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन 112 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं और सोचें कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आइडिया कुछ बताएं और दिमाग में क्या आपके चल जाए तो सोचें इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एग्जाम में बहुत से बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, तो हम करते हैं। चलो इस प्रकार का क्वेश्चन, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट करें अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नोट कराते हैं हम, चलो अपनी कॉपी में नोट कराते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 112 और 113 नंबर दोनों को क्वेश्चन नोट डाउन करें। 112 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और देखिए अब इसका सलूशन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 7 + 2√10। ठीक है,
हम इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, का वर्गमूल है, का वर्गमूल है, वर्गमूल ज्ञात करने को पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का वर्गमूल ज्ञात करने को पूछ रहा है, वर्गमूल। ठीक है, तो हम वर्गमूल भी निकाल लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 7 को हम तोड़ के इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बताइए आप, कि 5 + 2 लिख सकते हैं 7 को, प्लस का 2√10, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जब लिख सकते हैं तो आगे बढ़िए। अब हम इसमें और थोड़ी मॉडिफाई करेंगे और हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा तो 5 ही आ जाएंगे। प्लस हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लिख लेंगे +2। अब हम इसको भी ऐसे तोड़ के लिख लेंगे, √5 × √2 लिख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि 5 दूनी 10 अंदर ही आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। अब हमारा जो फॉर्मूला बन गया है वो हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनना है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab, अर्थात ये काय का फॉर्मूला बनना है, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। ये a + b का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला बनना है तो बस सिंपल कर दीजिए क्वेश्चन, आ गया आंसर आपका। तो हम इस पर लिखेंगे √5 प्लस का √2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है हमारा, ऊपर चल रहा है हमारा अंडर रूट, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट खत्म। हमारा जो आंसर आया वो √5 प्लस √2, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा था। तो यही आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रकार इसी बेस पर है, तो चलिए करते हैं हम एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी बेस पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8 + 2 √15 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है। फिर सेम क्वेश्चन इसी प्रकार पर आ गया, तो हम सेम इसी टाइप पे ये क्वेश्चन करेंगे। हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो 8 + 2 √15। ठीक है, 8 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो कितना गुणा करने में 15, 5 × 15 आ जाएगा, और तोड़ के 5 × 3 = 8 लिख सकते हैं, तो √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन की तरह देखते हैं, इसी क्वेश्चन के ब्याह पर देखते हैं, प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ लिख सकते हैं √5 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में अंदर हो जाएंगे दोनों, 5 × 3 = 15 तो सेम आ जाएगा। तो ये फिर हमारा यही फॉर्मूला बनना है, a + b² + b², तो हम लिखेंगे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट चल रहा है ऊपर हमारा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। हमारा जो आंसर आया वो √5 प्लस का √3, जो कि ऑप्शन, जो कि किस ऑप्शन में है इस प्रकार का, बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन, और 114 नंबर का क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पीछे क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी हमने कहा था हम एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, हम अपना एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, हम अपना एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। तो हम 114 क्लास करा दिए, रिपीट क्वेश्चन आ चुके हैं, इस क्वेश्चन हमने अलग क्लास ही बनाई थी। तो देखिए, चलो फिर भी करते हैं हम यहाँ, तो हम उसी टाइप से अपना करेंगे, उसी टाइप से हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। 0.8 बढ़ा देंगे, तो पेयर बना लेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बन गया, 4 बार लगाएंगे हम, तो 4 चौक 16, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 4 ऐड करेंगे, 4 और 4 8 आ जाएंगे हमारे। फिर हम 4 बार लगाएंगे यहाँ पर अपना, डबल 0 उतार लेंगे, अब ये जोड़ा उतार लेंगे हम, 4 चौक 16, 6 से लगा 1, 4 8 32 और 1 33। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ 9 में से 3 गए 6 बचे, और 1 0 हमने फिर उतार लिया अपना, फिर 4 हमने ऐड करके, तो ये हो गया हमारे 88 यहाँ से। और हमारा अब जो पार आएगा वो 7 लगा के देखते हैं, तो 7 7 49 के 9 हाथ से लगा के 4, और 7 8 56, 56 और 4 60 को 0 हाथ से लगा के 6, 7 8 56 और 56 और 6 62, 7 7 49 के 9 हाथ से लगा के 4, 7 8 56, 56 और 4 60 को 0 हाथ से लगा के 6, 7 8 56, 56 और 6 62। तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, और 9
3 में 2 1 बचे, तो ये सीरीज चलती रहेगी हमारा। तो जो हमारा आंसर आ गया वो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन में दे रखा है हमारा आंसर 0.447। सी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है 0.447। चूंकि ये रेलवे 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन इंपोर्टेंट, हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर देता है जिसमें बच्चे अटकते हैं, और हमने इसके लिए कुछ अलग शॉर्ट क्लास ही बनाई थी, तो वो जाकर देख लें। अब हमारे जो क्वेश्चन आ गए वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो ये 115 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब उसका सोल्यूशन हम कराते हैं, आपको सोल्यूशन कराते हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो देखिए 114 नंबर का। तो हमारा 115 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मान दे रखा है, हमारे लिए जो दे रखा है, गिवन है जो हमारे लिए गिवन है, जो हमारे लिए वो √2 का मान 1/4 ये हमारे लिए गिवन है 4/1, सही है। √2 का मान ये हमारे लिए गिवन है। जब ये हमारे लिए गिवन है, अब हम इसका मान निकाल, तो ये हमारे लिए गिवन है, ये हमारे लिए गिवन है √2 1/4। अब क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये हमारा मान लेते हैं एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ये भुजा भी समान होगी, ए भी समान होगी, और ए भी समान होगी, और ए भी समान होगी, वही तो विकर्ण होता है। अब कह रहा है इसके विकर्ण की जो लंबाई है, इसका जो विकर्ण है, इसकी जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है इसमें कि इसके प्रत्येक भुजाएं की लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आगे सब पढ़ने को मिलेगा आपको, पैसा रखें, धैर्य रखें। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा आधार क्या है, ए का स्क्वायर क्या है हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर चाहिए। आधार क्या है हमारा ए का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है हमारा लंब भी हमारा ए का स्क्वायर है। तो आधार ए का स्क्वायर, लंब भी स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारा 2a स्क्वायर बराबर 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64, अर्थात ए स्क्वायर का जो मान आएगा 64/2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, अर्थात जो ए स्क्वायर का मान आ गया वो आ गया हमारा 32। ए स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 32। जब हम यहाँ से ए का स्क्वायर हटाएंगे, जब ए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा ए बराबर अंडर रूट लग जाएगा 32, यहाँ अंडर रूट लग गया 32। तो जो ए का मान आएगा हमारा वो आ गया हमारा, तो हम 32 को इस प्रकार लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 16 4 बाहर निकल आए, और ये बचा √2, ये बचा √2। तो 4 इंटू √2 का मान हमारे लिए गिवन है 1.41, तो हम मल्टीप्लाई करें 4 एकम 4, 4 चौक 16 6 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 4 चौक 16 6 लगा 4 4 1 5। तो हमारा ये मान जो आ गया वो हमारी भुजा आ गई 5.64 सेंटीमीटर, 5.64 सेंटीमीटर, 5.64 सेंटीमीटर, ये हमारी वर्ग की भुजा आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आप नोट डाउन करें एक बार कॉपी में अपनी। 116 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें, बोर्ड पे भी आपको मिल जाएगा 116 नंबर क्वेश्चन। कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए, कह रहा है कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितने इन लड़कों की संख्या थी, जितने इन लड़कों की संख्या थी। तो कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितने की इन लड़कों की संख्या थी। तो मान लिया हमने, माना लड़कों की संख्या बराबर, माना लड़कों की संख्या बराबर x।
संख्या उतने ही संख्या थी जितने पैसे दिए, इसमें कुल धन 2209 रुपये एकत्रित किया गया हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लड़कों ने दिए कितने हैं, पैसे दिए हैं, लेकिन कुल धन हमारा इकट्ठा हो गया रुपए में, तो पहले तो हम रुपए को चेंज करेंगे। तो 1 रुपये में जो हमारे होते हैं वो होते हैं 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 22 रुपया और 9 पैसा में हमारे कितने होंगे, तो 100 इंटू 22.09। जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे से 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 2209 पैसे आ गए। अर्थात अब आगे पढ़ते, कुछ लड़कों उतने ही पैसे दिए हैं इन लड़कों की जितनी संख्या, मान लो लड़कों की संख्या हमने x मान लिया है और उतने ही पैसे दिए हैं जितनी संख्या है, तो यानी x ही पैसे दिए होंगे, लेकिन टोटल धन हमारा कितना इकट्ठा हो गया, 2209 पैसे इकट्ठा हो गया। तो ये हमारा आ गया x का x स्क्वायर 2209, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट लग जाएगा, तो 2209। अब 2209 कितने का स्क्वायर होता है हमारे लिए, आप इतना बताइए कि 2209 कितने का होता है। तो एक तो हम अपने ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, और ऑप्शन से ना देखें तो जिस फॉर्मूले से बताया हमने उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो देखिए 4 चौक 16, ऑप्शन हमारे दो प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन दे रखा है हमारा 37, ए ऑप्शन दे रखा है हमारे, ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा 37, और बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 47, और सी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 43, ठीक है, और डी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 107। अब देखिए हम पहले तो हम ऑप्शन से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 4 चौक 16 यानी 40 से तो ऊपर है, ये हमारा 40 के स्क्वायर समझते रहना। अब 40 के स्क्वायर से तो ऊपर है हमारा 1600, है कितना हमारा 2200, और पचम 2500 से नीचे है, यानी 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 के बीच में, अर्थात 37 तो होगा नहीं, 37 तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं 107 होगा नहीं, 107 बहुत हो गया। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन से हम चेंज करके देख लेते। तो हम 45 का देखते हैं पहले, तो 45 का देखते हैं, क्योंकि 45 का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 का होता है हमारा 25, पचम 25, और 4 का एक अगला अंक होता है 5, तो 4 पंजे 20, तो हमारा 45 का होगा 2025, लेकिन ये हमारा 45 से ज़्यादा है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो 47 का होगा, याद है बी ऑप्शन में होगा हमारा 47। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, ये क्वेश्चन कैसा लगा है आपको जरूर बताएं। ऑप्शन से हमने इसका आंसर निकाल दिया। इसी टाइप से ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अपने ऑप्शन देखें और आंसर 30 सेकंड निकाल के, मैथ में बहुत कम समय मिलता है हमारे लिए एग्जाम में, लेकिन मैथ ही हमारा नंबर बनाती है, एग्जाम क्लियर कराती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 117 नंबर का क्वेश्चन है, नोट 117 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 117 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें ऑप्शनल से। अब इसके आंसर देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो ध्यान से पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, करते रहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बांटा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे लिए। अगर एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही सिंपल इजी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो बहुत ही ईजी होते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1250 रुपये को 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से, देखिए प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दुगने संतरे मिले तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। अब पढ़िए आगे, बात संतरों कुछ लड़कियों में बराबर बांटा गया यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दुगने, लड़कियों की यानी प्रत्येक लड़की को जो कितने मिल रहे हैं वो लड़कियों की संख्या के दुगने, लड़कियों की संख्या कितनी है x, और उसके दुगने 2x दुगने मिलते हैं, संतरे मिलते हैं, तो लड़कियों की संख्या याद की। टोटल संतरे हैं कितने हमारे 1250, टोटल संतरे हैं कितने हमारे 250, तो 2x और 1x कितना हो गया 2x का स्क्वायर हो गया, x और x कितना स्क्वायर हो गया बराबर 1250, डिवाइड कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1250 बटे 2, काट देंगे हम, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो एक्स स्क्वायर जो मान आ गया हमारा वो आ गया 625, और 625 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625। स्क्वायर से स्क्वायर सेम है तो आधार भी हमारे बराबर होंगे, तो एक्स का जो मान आ गया
25। अर्थात माना लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो लड़कियों की कुल संख्या है 25, जो कि ए ऑप्शन में है। तो लड़कियों की कुल संख्या है 25, जो कि ए ऑप्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 118 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। देखिएगा 118 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 118 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन 118 नंबर का क्वेश्चन क्या है यार। एक प्रश्न को हल करते समय सुमित्रा ने एक संख्या का वर्ग करके उसमें से 25 कम कर दिए। एक प्रश्न को हल करते सुमित्रा ने एक संख्या का वर्ग करके, तो वह संख्या कितनी हो, पहले चीज पूछते, तो माना वह संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं। माना वह संख्या बराबर एक्स। अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। सुमित्रा ने एक संख्या का वर्ग करके, संख्या का हमने कर दिया वर्ग, ठीक है, उसमें से 25 कम कर दिए, 25 हमने कम कर दिए। पढ़ते जाओ क्वेश्चन, पढ़ते जाओ, कर दी उस, जबकि उसे उस संख्या में से 25 कम करके प्राप्त संख्या का वर्ग करना था। जबकि उसे यानी सुमित्रा को उस संख्या में से, इस संख्या में से 25 कम करके प्राप्त संख्या का वर्ग करना था, इसका वर्ग करना था, ठीक है। तो परंतु दोनों दशाओं में उत्तर सही था, तो कितनी संख्या कितनी, दोनों उत्तर हमारा सही था, तो हम चलो सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 खोल देते हैं ए माइनस बी के स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर और ए का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 माइनस का 25 दूनी 50x, ठीक है। 50x माइनस के हैं, जब ये इस पर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के, जब ये इस पर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, तो 50x माइनस के 25 हैं, ये जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के। ऐड कर देते हैं हम, तो 50x बराबर 625, 625 हो गया हमारा 650। अब x का मान निकालें, जो गुणा की चीज गुणा में है तो ये बटे में पहुंच जाएगी, 650 बटे 50, 0 से 0 खत्म हो गया, और 5 एकम 5 और 5 तियां 15, तो जो x का मान आ गया वो हमारा आ गया 13। अर्थात क्या पूछ रहा है, माना वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या जो हमारी हो गई वो 13, जो कि ए ऑप्शन में है 13। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो वह संख्या बराबर हमारी हो गई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 119 है। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, मेहनत चल रही जा रही, पढ़ते रहिए और ऐसे सीखते रहिए और पेपर को निकालते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन, तो नोट डाउन करें। 119 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। 119 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेलवे परीक्षा 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। एक ठोस वर्ग में खड़ा चाहे, वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह गए, इन सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक फौजी अफसर अपने सैनिकों को 36,562 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह गए, सैनिक की संख्या याद कीजिए। तो रूप लेते हैं हम, तो हम पेयर बना लिए 3, तो हम 1 लगाएंगे, 1 एकम 1, तो 3 में से 1 गया तो हमारा क्या बचा 2, जो 1 हमारे बाद लगाते हैं उसी को हम जोड़ देते हैं, 2 आ गए, ठीक है। अब हम क्या कैरी लगाए हैं, उतार लिया हमने, पूरा पेयर उतार लेते हैं, 65 उतार लिया। अब हम क्या कैरी लगाएं अपना, तो हम 9 लगा के देखते हैं, 9 लगा के देखते हैं, तो 9 ने 81 का 1 हाथ से ला के 8, और 9 दूनी 18, और 18 और 8 26, अर्थात 5 में से 1 का 4 बचे। पूरा पेयर हमने फिर उतार लिया। यहाँ पर जो हम भाग करते हैं जिससे वही हम अपने ऐड कर देते हैं, तो 9 और 18, 18 से लगा 1 और 38, यहाँ से आ गया हमारा 38। अब हम क्या बार लगाएं, 1 लगा के देखते हैं, सिंगल डिजिट लगा देते, 381, तो 2 में से 1 को 1 बचा, और 16 में से 8 गए तो 8 बचा। तो हमारे वर्ग बनने के बाद, तो यहाँ तक तो हमारा पूरा वर्ग बनने आता, यहाँ तक कि हमारा पूरा वर्ग बनने आता, अर्थात 81 और होते तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हमारे कितने और शेष रह गए, तो वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह गए। तो कितने सैनिक शेष रह गए, तो 81 सैनिक शेष रह गए। तो 81 सैनिक ये वाले रिमाइंडर 81 सैनिक शेष रह गए। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो ये हमारा सी ऑप्शन में है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएं। 119 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन है।
120 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 120 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं आपके सामने। तो देखिए 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में अध्यापकों में से, तो पहले तो नोट डाउन करें 120 नंबर का क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक विद्यालय में अध्यापकों में से प्रत्येक ने उतने रुपए दिए। अब वही सेम आ गया क्वेश्चन पर ऊपर की तरह, एक विद्यालय में अध्यापकों प्रत्येक ने उतने रुपए दिए जितने अध्यापक थे। तो यदि कुल 324 रुपये एकत्रित हुआ तो अध्यापकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना अध्यापकों की संख्या बराबर x, माना अध्यापकों की संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखिए कि नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि एक विद्यालय में अध्यापकों में से प्रत्येक ने उतने रुपए दिए जितने अध्यापक थे, मतलब x अध्यापक थे और x ही रुपए दिए। तब हमारा कुल रुपए इकट्ठे हुए वो 324 रुपए इकट्ठे हुए। तो x स्क्वायर का जो मान होता है वो 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो x का जो मान आ गया वो हमारे 18, अर्थात अध्यापकों की टोटल संख्या कितनी थी हमारी, तो 18। ये ए ऑप्शन में हमारा आंसर होगा। तो हमारे इस क्लास में हमारे 120 नंबर तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हमारी क्लास में और टीचरों की तरह, ऑनलाइन टीचरों की तरह नहीं पढ़ाते हैं, 4 चैनल बना लिए, एक ही चैनल है, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ की क्लास चलती रहेंगी इसमें। अगर हमें किसी दूसरी क्लास चलानी होगी तो दूसरा चैनल बना के हम क्लास चलाएँगे। रीजनिंग की या किसी की चलानी होगी, तो तब तक के लिए थैंक यू।